कल हमने 36वां काव्य लिया था, उसका पुनः उच्चारण कर लेते हैं। जन्मांतरे तव पादयुगन्न देव, मन्ये मया महित मीहित दान दक्षम, तेनेह जन्मनि मुनीश पराभवाना, जातो निकेतन महं मथिताशयाना। देव भगवान का संबोधन। वैसे दिव्यंती क्रीडंती देवा होता है, लेकिन यहाँ पर जो अपनी आत्मा में क्रीड़ा करते हैं ऐसे भगवान के लिए मन्ये, मैं ऐसा मानता हूँ, जन्मांतरेति दूसरे जन्म में भी ईहित दान दक्षम, जो इच्छित फल को देने में समर्थ है, ऐसे तव पादयुगम नामहितम, मैंने आपके चरण कमल की कभी पूजा नहीं की। तेन इसलिए इह जन्मनि हे मुनीश मतिताशयानाम पराभवानाम निकेतनम जातः, इसलिए इस भव में मैं हृदय भेदी तिरस्कारों का या हार का ग्रह बना हुआ हूँ। अब आज हम 37वां का प्रारंभ करते हैं। नूनन न मोह तिमिरा वृत लोचनेन, पूर्वं विभो सकृदपि प्रविलोकितोषि। हाँ, पी है तो इसमें सुराघात होगा तो पिप निकलेगा वहां पे। पूर्वं विभो सकृदपि प्रविलोकितोषि, मर्मा विधो विधुरयन्ति हि माम नर्थाः, प्रोद्यत प्रबंध गतयः कथमन्यथैते। नूनन्न मोह तिमिरा वृत लोचनेन, नूनन्न मोह तिमिरा वृत लोचनेन, पूर्वं विभो सकृदपि प्रविलोकितोषि। पूर्वं विभो सकृदपि प्रविलोकितोषि, मर्मा विधो विधुरयन्ति हि माम नर्था, मर्मा विधो विधुरयन्ति हि माम नर्था, प्रोद्यत प्रबंध गतयः कथमन्यथैते। प्रोद्यत प्रबंध गतयः कथमन्यथैते। इस काव्य में विभु भगवान का संबोधन है। विभु यानी जो सब जगह अपने ज्ञान से व्यापक हैं, ऐसे भगवान के लिए हे स्वामिन मोह तिमिर आवृत लोचनेन, मोह रूपी अंधकार से ढके होने के कारण जैसे नेत्र कुछ दिखाई नहीं देता, मया पूर्वम सकृदपि नूनम प्रविलोकितोषो नासि, कि भगवान मैंने एक बार भी आपके मोह रूपी अंधकार से ढके होने के कारण में एक भी बार आपके दर्शन नहीं किए। अन्यथा ही प्रोद्यत प्रबंध गतिया, जिससे कर्म बंध की गति बढ़ रही है, एते मर्मा विधा अनर्था माम कथम विधुरियंती, जिनसे कर्म बंध की गति बढ़ रही है, ऐसे मर्म भेदी अनर्थ क्या मुझे दुखी करते, अर्थात
दुखी नहीं करते। हमने आपके दर्शन नहीं किए, इसीलिए संसार में परिभ्रमण जारी है। क्योंकि एक बार दर्शन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए तो ये अनंत संसार भी चुल्लू भर जल के समान बचता है। धवला में आचार्य वीरसेन स्वामी ने लिखा है, जिण बिंब दंसणेण निधत्ति निकाजित कम कला वयस्य भी खे दंसणादो। जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से निधत्ति निकाजित कर्म का भी क्षय देखा गया है। किसके द्वारा देखा गया है? जो देख सकता है, यानी केवल ज्ञानी के द्वारा देखा गया है। तो इसलिए भगवान के दर्शन का बड़ा महत्व है। एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है तो ये संसार अर्ध पुद्गल परावर्तन बचता है। ऐसा नहीं कि कहा जाता है कि सम्यक दर्शन अर्ध पुद्गल परावर्तन अवशिष्ट रहने पर होता है तो अपने आप नहीं रह जाता, उसमें जो है अपने परिणामों के द्वारा, सम्यक दर्शन के द्वारा अनंत संसार को वो अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र कर देता है। इसलिए वहां पर कहा है अर्ध पुद्गल पर्यट मेट कदो। कदो यानी उसने अपने परिणामों के द्वारा उसको किया। तो इस संसार में भगवान के दर्शन का बड़ा महात्म्य है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि भगवान आपके दर्शन किए होते तो जिनसे कर्मों की बंध की गति बढ़ रही है, क्योंकि एक बार सम्यक दर्शन होने पर फिर ऐसे कर्मों का बंध नहीं होता, उसमें अंतः कोड़ी कर्मों का ही बंध होता है। यहाँ पर कर्मों की बंध की गति बढ़ रही है, इसका मतलब है कि भगवान हमने आपकी सच्ची श्रद्धा को प्राप्त नहीं किया। संसार में जितने भी देवता हैं वे सब बाहर देख रहे हैं और उनको देख करके जो कोई जाता है वो भी बाहर ही घूमता रहता है। एक बीतराग प्रभु ही ऐसे हैं जिनको देखने के बाद में अंदर झांकने की इच्छा उत्पन्न होती है। तो ऐसे भगवान के दर्शन हमने नहीं किए। यहाँ पर जैसे मोह की, यहाँ पर लिखा मोह तिमिर आवृत लोचनेन, मोह से जिसके आंख बंधी हुई है, मोह की पट्टी बंधी हुई है, वो कभी भी जो है उसकी ओर दृष्टि नहीं डालता। एक सेठ का बिगड़ा हुआ पुत्र था और उस बिगड़े हुए पुत्र को सुधारने के लिए पिता के मित्र ने सलाह दी कि तुम इसका विवाह कर दो। उसका विवाह कर दिया। अब उसकी जो पूर्व की जो प्रेमिका थी उसने कहा कि तुम अपनी पत्नी के पास जाना लेकिन आंखों पर पट्टी बांध करके जाना, क्योंकि उसको मालूम था कि एक बार ये उसको देख लेगा तो फिर मेरे पास आना छूट जाएगा। इसलिए वो उसके पास में जाता लेकिन आंखों पर पट्टी बांध करके जाता। वो जो जिससे विवाह हुआ था वो भी बड़ी समझदार थी। उसने उसको समझाया कि तुम पट्टी बांध करके क्यों आते हो, तो कहने लगी मेरी जो है आंखें फूट जाएंगी तुम्हें देखने से। तो उसने कहा कि अच्छा ऐसा है तो ऐसा करो कि एक आंख से ही देख लो कम से कम, यदि फूटेगी तो एक ही फूटेगी। ऐसे उसको समझा करके उसने जब देखा तो उसकी सुंदरता को देख करके वो वहाँ पर निहाल हो गया और वहाँ पर जो बाहर जाता था उसका जाना छूट गया। तो ऐसे ही जब तक जो है मोह की पट्टी बंधी रहेगी तब तक जो है अपने आत्मा के दर्शन या भगवान के दर्शन करने के भी भाव नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इसमें आचार्य महाराज इसी बात को कह रहे हैं कि भगवान हमने मोह रूपी तिमिर के द्वारा आच्छादित अपने नेत्रों के द्वारा आज तक आपके दर्शन नहीं किए, और यदि हमने कभी दर्शन भी किए तो हमारे मन में वहाँ पर चमत्कार को नमस्कार की ही दृष्टि रही। सही भगवान के प्रति हमारी आस्था कभी उत्पन्न ही नहीं हो पाई। दर्शन तो ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर नमस्कार तो ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पर चमत्कार हो जाए, जैसा कि समंत भद्र स्वामी ने किया था कि एक बार दर्शन करते ही वहाँ पत्थर की शिला भी छटक गई थी और वहाँ पर चंद्र भगवान ने दर्शन दे दिए थे। 7 भगवान की स्तुति तक तो उन्होंने भगवान के गुणगान तो किए हैं लेकिन नमस्कार नहीं किया। जब चंद्र भगवान का काव्य प्रारंभ हुआ तो उन्होंने चंद्र प्रभम चंद्र मरीचि गौरम वंदे विवंद्यम महताम ऋषीन्द्रम, इस प्रकार से जब उन्होंने स्तुति की तो वंदे शब्द के माध्यम से ही कहते हैं कि वहां पर वो शिला चटक गई थी और भगवान के दर्शन हो गए थे। तो ऐसी जो आस्था होती है वो आस्था भगवान के प्रति हमारे मन में उत्पन्न हो, ऐसे भावों के साथ में अपन इस काव्य को देख सकते हैं। और जहाँ पर जब सहजता से कोई चीज़ मिल जाती है तो हमें उसका उतना महत्व नहीं रहता है। जिस समय में श्रीपाल
जब समुद्र में धवल सेठ के साथ जा रहे थे और जब वो हंसद्वीप पे पहुँचे थे, वहाँ पर उनको पता पड़ा कि यहाँ पर एक सहस्त्रकूट चैत्यालय है जो बरसों से बंद है, और उस समय में वो वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर नमोकार मंत्र आदि के माध्यम से प्रयास करते हैं। लोग समझते हैं कि अपने पराक्रम को दिखाना चाहता, लेकिन उनके मन में कोई किसी को प्रभावित करना नहीं है, हमें तो भगवान के दर्शन से प्रयोजन है। और जिस समय में उन्होंने वहाँ पर उस दरवाजे को खोला, वहाँ पर कोई तैनात था, उसने जा कर के खबर दे दी कि आज वो जिसका इंतज़ार था वो आ गया। लेकिन उस समय में उनको बड़े दुर्लभता से वहाँ पर भगवान के दर्शन मिले थे, तो उसमें उनको जो हर्ष की अनुभूति हुई होगी, वैसे हर्ष की अनुभूति हमारे लिए कहाँ हो सकती है यदि हम उस दुर्लभता के साथ में उनके दर्शन नहीं करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि दर्शन करते करते भी मंदिर में जो है वहाँ पर भगवान की वेदी की ओर नज़र नहीं जाती। एक बार एक जगह वेदी प्रतिष्ठा होना थी, तो उसमें वेदी का काम चल रहा था, तो वेदी से सारी प्रतिमाएं दूसरी जगह रख दी थी। और वहाँ पर दूसरे दिन देखा कि 12 बजे तक वहाँ पर बहुत सारे चावल के पुंज चढ़ चुके थे। मतलब क्या है, वेदी पर कोई है कि नहीं है ये देखने से मतलब नहीं है, बस पुंज चढ़ाना है और चले जाना है। आपके यहाँ भी सुन रहे थे, यहाँ पे भोरे के पास में जहाँ पर आचार्य जी की फोटो लगी रहती है, यहाँ पर रखी थी, फिर भी उनकी वहाँ पर उस पे जो है स्थान पर चावल के पुंज चढ़े हुए थे। या तो लोग ऐसा सोचते होंगे कि भाई यहाँ पर थे पहले, इसलिए जो है हम तो उसी भाव से जो है कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखते नहीं है तो इस प्रकार की स्थिति बनती है। लाल मंदिर जो बना है उसकी आप लोगों ने घटना शायद सुनी हो। लाल मंदिर जब बना था तो वहाँ पहले एक व्यक्ति था जो कि सेना में था, और सेना में वो प्रतिदिन दर्शन करके ही भोजन करने वाला था। तो जब सेना में गया तो वहाँ पर भी भगवान को अपने साथ में लेकर के गया, और वहाँ जाने के बाद में उसने कहा, सब लोगों के लिए तंबू अलॉट हो रहे थे, उसने कहा कि हमारे लिए 2 तंबू चाहिए। तो लोगों ने पूछा क्यों 2 तंबू चाहिए, तो उसने कहा एक हमारे लिए और एक हमारे भगवान के लिए। तो उसके लिए 2 तंबू अलॉट किए, और वहाँ पर प्रतिदिन वो भगवान का अभिषेक पूजन और शाम को भक्ति करता था। बहुत सारे सैनिक भी उसके साथ साथ में वहाँ पर आराधना करते थे। और धीरे धीरे कहते हैं कि जब बाद में बहुत सारे लोग उस सेना में आते गए, लोग उसका लाभ लेते रहे, वो व्यक्ति चला गया, लेकिन वो प्रतिमा को और लोगों के लिए आराधना के लिए वहीं छोड़ गया। और बाद में जो है लाल किले के सामने जो मंदिर है लाल मंदिर, वो उस सैनिक के माध्यम से बना था। तो ऐसी आस्था जहाँ पर रहती है वो प्रशंसनीय रहती है, और वो वहाँ पर अपने लिए बता ही रही है कि कैसे जो है उस व्यक्ति के निमित्त से जो उस मंदिर का निर्माण हुआ। आप लोगों ने उस मनोवती की भी कथा सुनी होगी, जिसने 7 उपवास के बाद में गजमोती चढ़ा करके भगवान के दर्शन किए थे। तो ऐसी हर्ष की अनुभूति जिसके लिए हुई थी, वैसी हर्ष की अनुभूति जो सामान्य दर्शन करने वालों के लिए नहीं हो सकती। यानी दुर्लभता में जब कोई आनंद की प्राप्ति होती है वो सही दर्शन कहलाते हैं। तो ऐसे यहाँ पर अपन एक और घटना है कि नेमिनाथ भगवान के जीवन की। नेमिनाथ भगवान के पूर्व में जब वो एक सेठ के पुत्र थे, और उस समय में उनके पिता ने तीर्थंकर के पास दीक्षा ली थी, और तीर्थंकर के साथ साथ में उनके पिता भी दोनों निर्वाण को प्राप्त हो गए थे। और उस समय में उन्होंने संकल्प कर लिया कि जब तक उनके दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं अन्न पान का ग्रहण नहीं करूँगा। और कहते हैं 8 दिन तक उनके लिए वहाँ पर उपवास के साथ निकल गए थे। और सौधर्मेंद्र की सभा में सौधर्मेंद्र कहता है कि एक बालक वहाँ पर बैठा हुआ है, और ऐसी हट लेकर के बैठा हुआ है जिसकी पूर्ति करना सहजता से संभव नहीं है। तो उस समय में धर्मेंद्र ने आकर के समूषण की रचना करके उनको दर्शन दे करके और उनके संकल्प को पूर्ण किया था। तो ऐसे दर्शन की यदि प्रतिज्ञा रहती है तो उसमें वहाँ पर इस प्रकार की जो है प्रसिद्धि भी उसके माध्यम से अवश्य होती है। एक घटना जिसमें कि आचार्य विमल सागर जी महाराज, उनकी दादी की जब शादी हुई थी, मतलब वो तो थे ही नहीं, उनकी दादी की शादी, मतलब बहुत पुरानी घटना हो गई।
और ऐसे गांव में उनकी शादी हुई थी, जैसे इस मनोवती की शादी जहाँ पर हुई थी, वहाँ पर उसको गजमोती नहीं मिले तो उसमें वहाँ पर काफ़ी जो है घटना आगे बढ़ी। ऐसे ही वो चौथे काल की घटना थी, लेकिन ये तो पंचम काल की घटना है। तो उनकी शादी ऐसी जगह हो गई जहाँ पर जिनालय नहीं था, और 3 दिन उस जो नई बहू के उपवास हो गए, और सब लोग बड़े चिंतित थे कि अब क्या किया जाए। और ऐसा हुआ कि वहाँ पर एक बैलगाड़ी में एक प्रतिमा रख करके एक व्यक्ति बाजार में आ गया और कहने लगा जो न्याछवर दे करके कोई प्रतिमा ले लो। तो कहते हैं उस समय में 11 रुपए उस बहू की पेटी से ही निकाल करके दे करके उस प्रतिमा को वहाँ पर पधराया गया था, और उसने अपने दर्शन की पूजन की जो प्रण था उसको पूर्ण करके उसने वहाँ पर अपने जो है संकल्प को पूर्ण करके अन्नपान का ग्रहण किया था। तो ऐसे दर्शन के जब भावना रहती है तो वो एक वहाँ पर श्रद्धा का रूपक कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो कहा गया है कि भगवान हमने आपके आज तक जो है मोह के आवरण के द्वारा नेत्र ढके होने के कारण आपके दर्शन नहीं किए। तो ऐसी जो भगवान की दर्शन की यदि हमने कभी किए भी हैं और उस समय में उनके बीतरागता सर्वज्ञता हितोपदेशिता की ओर दृष्टि न रख करके यदि दर्शन किए हैं तो वो दर्शन भी हमारे देखा जाए। भले ही आगे परंपरा के हिसाब से छोटे से बच्चे को दर्शन कराने लेके जाते हैं, उसको बोलते हैं, वो भी आगे चल करके उसके लिए कारण बनता है। लेकिन यहाँ पर जिस बात को कहा गया है उसमें कि भगवान आज तक हम संसार से पार नहीं हुए हैं, इसका मतलब है हमने आज तक आपके दर्शन नहीं किए। जिनके दर्शन अपन रोज करते रहते हैं वे कहलाती हैं पूर्व प्रतिमा, और जिनके दर्शन 6 महीने हो गए हैं या जिनके दर्शन करके अपने को विस्मरण हो गया है वह अपूर्व प्रतिमा कहलाती है। तो उस अपूर्व प्रतिमा के वो जो दर्शन करने से अपूर्व विशुद्धि की जागृति होती है। इसलिए वहाँ पर जहाँ पर कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं तब उस समय में जहाँ पर अपन बहुत दिनों बाद जाते हैं तो वहाँ पर बहुत हर्ष की अनुभूति होती है, लेकिन जहाँ अपन रोज रोज जाते हैं वहाँ पर वैसे हर्ष की अनुभूति नहीं हो पाती है। लेकिन यदि अपन थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा सा चिंतन करें दुर्लभता का कि कितने दुर्लभता से कई लोगों को दर्शन मिल पाते हैं। एक बार प्रमाण सागर जी के बारे में भी सुनाया था कि प्रमाण सागर जी जब जिस समय में अपने वहाँ पर गाँव में थे, कहाँ के थे प्रमाण सागर जी? हजारीबाग के। तो प्रति वर्ष वो वहाँ पर मधुबन जाते थे, लेकिन कभी भी पर्वत पर चढ़ते नहीं थे। क्यों नहीं चढ़ते थे? क्योंकि वो तो केवल घूमने के लिए जाते थे और वहाँ पर चाट पकौड़ी खा करके हर साल लौट करके आ जाते थे। लेकिन बाद में जब उन्होंने दीक्षा धारण कर ली और सम्यक शिखर के महात्म्य को उन्होंने समझा, फिर 1000 किलोमीटर जा करके जब दर्शन किए तो जैसे हर्ष की अनुभूति उनके लिए हुई होगी वैसी अनुभूति आप लोग भी जब कभी जाते हैं बड़ी दुर्लभता से, उसमें भी कई बार जो है रिजर्वेशन कैंसिल हो गया हो, कई बार परेशानियां आई हो, तब जा करके यदि दर्शन हुए हों तो उस समय में एक अलग अनुभूति की प्राप्ति होती है। तो ऐसे भावों के साथ में जहाँ दर्शन किए जाते हैं उस दर्शन के लिए यहाँ पर बताया। इसीलिए जहाँ पर सूतक पातक की बात आती है वहाँ पर दर्शन का निषेध एक दिन का भी नहीं है। गर्भगृह में प्रवेश का निषेध मात्र है जब सूतक पातक होता है, बाहर से दर्शन करने का निषेध कभी भी नहीं है। इसलिए जो लोग ऐसा सोचते हैं कि उस समय में सूतक पातक में इतने दिनों तक आते नहीं, कई जगह ऐसा होता है। एक बार एक बच्चा जो हमारी बैयवृत्ति करने आता था 10 दिन के बाद में आया, पूछा हमने, कहले हमारे घर में जो है दूर के कहीं रिश्तेदार में कहीं पर किसी का जन्म हुआ है तो हम लोग 10 दिन तक मंदिर ही नहीं जाते। तो ये हमने कहा कि ये तो बिल्कुल गलत परंपरा है, क्योंकि जहाँ से भगवान के दर्शन बाहर से यदि हो सकते हैं तो बाहर से, बाकी गर्भगृह में प्रवेश का निषेध रहता है, बाहर से दर्शन करने में कभी भी निषेध जिनागम में नहीं कहा गया। क्योंकि जिसके माध्यम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है उसका निषेध करना एक प्रकार से सम्यक दर्शन का ही निषेध करना कहलाएगा। जहाँ मनुष्यों के लिए और त्रियंचियों के लिए सम्यक दर्शन के कारण बताए हैं उसमें एक जिनबिंब का दर्शन और धर्म श्रवण, दोनों के लिए, यानी पशुओं के लिए भी इनके माध्यम से और मनुष्यों के लिए भी। और एक जो होता है जाति स्मरण, वो तो सम्य सामान चारों गतियों में समान रूप से जिसको भी जाति स्मरण हो जाए उसके माध्यम से उसके लिए सम्यक दर्शन हो सकता है। लेकिन ये जो है 3 चीजें, जिसमें 2 चीजें जो हैं उनमें अपने लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। पहले के काम में श्रवण के बारे में भी आया था और इस काम में भगवान के दर्शन के लिए आया था। और पूजन का जो काव्य है बीच में, कई बार लोग कहते हैं कि जिन बिंब दंसनेन ऐसा लिखा है, वहां पर जिन बिंब पूजने ऐसा कहाँ लिखा है?
लेकिन जो पूजन करते हैं उनके दर्शन बहुत लंबे समय तक होते हैं और सही तरह से दर्शन उनके ही हो पाते हैं। थोड़ी सी देर में दर्शन करके चले जाओ तो क्या दर्शन होते हैं। इसलिए जो पूजन करते हैं उनके कभी दर्शन को अपने को निषेध नहीं करना चाहिए कि पूजन का निषेध किया। पूजन से में विशेष रूप से दर्शन अवश्य हो। तम मोह मूंद नैना पाया न पहले दर्शन, एक बार भी जिनेश्वर वरना ये मर्म भेदन, अनर्थ की निरंतर मिलती क्या दुख माला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। एक बार आचार्य श्री से पूछा किसी ने कि आचार्य श्री ये सच्ची आस्था जो सम्यक दर्शन है वो क्या है। तो आचार्य श्री ने शास्त्र की परिभाषाएं बताई कि तत्वार्थ का सिद्धांत सम्यक दर्शन होता है, या सच्चे देव शास्त्र गुरु पर सिद्धांत सम्यक दर्शन होता है, जिसमें शरीर से भिन्न अपनी आत्मा को जो है जानना है, आत्मा की रुचि, ये भी सम्यक दर्शन होता है। कई प्रकार के अनुयोगों में अलग अलग परिभाषाएं बताई हैं। तो वो कहने लगा कि आचार्य श्री हम तो ये शास्त्रों का कई अध्ययन किया नहीं है हमने, तो हमें तो आप ऐसी परिभाषा बताओ जो हम अपने जीवन में उसको अच्छे से समझ सकें। तो आचार्य जी ने कहा कि जिन्हें मंदिर जाने में, गुरुओं के जाने में, साध सभा में जाने में हर्ष की अनुभूति होती है और वापस उनको जाना पड़ता है, जाना नहीं चाहते लेकिन जाना पड़ता है, वो सच्ची आस्था वाले हैं। और जिनको देवशास्त्र गुरु के पास में मजबूरी में जाना पड़ता है, यानी लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, नहीं जा रहा है इसलिए जाना पड़ता है, तो वो उनकी अभी सच्ची आस्था का प्रतीक नहीं है। वो जो है अभी मोह से ग्रसित हैं और यहाँ से जो है वापस जाने में उनको सबसे एक पैर पे खड़े रहते हैं, जाने के लिए तैयार रहते हैं, तो वो भी उनकी जो है अभी सच्ची आस्था का प्रतीक नहीं है। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि यदि अपन सब चीज़ों में जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं उनमें उत्साह के साथ में यदि अपन भाग लेते हैं तो वो अपनी सच्ची आस्था का प्रतीक है। एक बार हमने कहा था कि प्रभावना के अंग में जहाँ पर जो जुलूस आदि निकलता है, भगवान का रथ आदि निकलता है, उसमें हम अपने घर में ही शामिल हो जाएं, ऐसे भाव यदि अपने हैं तो अपने प्रभावना की ओर दृष्टि अभी नहीं है। इसलिए अपनी सच्ची आस्था का प्रतीक वो भी है कि जहाँ कहीं से वो प्रारंभ होता है वहाँ से उसमें शामिल होकर के, क्योंकि भगवान के साथ में चलने का एक अपने लिए अलग ही गौरव होना चाहिए कि भगवान के साथ साथ में हम चल रहे हैं। साधु लोग भी जो हैं जब भगवान का जुलूस निकलता है तो उसमें कि भगवान जा रहे हैं तो हम उनके साथ में तो अवश्य ही चलेंगे। तो ऐसे भाव के साथ में प्रभावना में भी अपने लिए जुड़ना चाहिए, वो भी एक अपनी आस्था का प्रतीक है, वो भी अपन इस काव्य के साथ में देख सकते हैं। तो पुनः इसका एक बार उच्चारण कर लेते हैं। नूनन्ना मोहति मेरा व्रत लोचनेन, पूर्वं विभो सकृदपि प्रविलोकितोऽसि,
मर्माविधो विधुरयन्ति हि मामनर्था क्रुध्यत् प्रबन्धगतयः कथमन्यथैते